AHU और FCU के साथ प्लीनम बॉक्स क्यों यूज़ करते हैं और उसका साइज़ निकालने का क्या तरीका है। हम AHU और FCU के लिए प्लीनम बॉक्स दो तरीके से यूज़ करते हैं। नंबर 1, एट द बैक ऑफ AHU एंड FCU यानी कूलिंग कॉयल से पहले। नंबर 2, एट द डिस्चार्ज ऑफ द AHU एंड FCU यानी कूलिंग कॉयल के बाद। AHU या FCU के रिटर्न साइड में प्लीनम के दो काम होते हैं। नंबर 1, ये फ्रेश एयर और रिटर्न एयर को मिक्स कर देता है। नंबर 2, कूलिंग कॉयल से पास होने वाला जो एयर फ्लो है ये उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस कर देता है। नॉर्मली AHU या FCU के लिए कूलिंग कॉयल मैक्सिमम 2.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पे डिज़ाइन की जाती है। अगर कूलिंग कॉयल से पास होने वाले एयर फ्लो की वेलोसिटी 2.5 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो ये कूलिंग कॉयल पे जो कंडेंसेट ड्रेन के ड्रॉपलेट होते हैं उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, उन्हें कंडेंसेट ड्रेन पैन में गिरने नहीं देती और रूम के अंदर जाके बहुत सारी परेशानियां पैदा करती हैं। नंबर 2, AHU या FCU से आने वाली सप्लाई एयर के कम से कम प्रेशर लॉस पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। AHU के लिए रिटर्न साइड पे प्लीनम बॉक्स कैसे डिज़ाइन करते हैं इसे समझने के लिए हम एक सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास एक AHU है जिसके लिए टोटल एयर फ्लो की वैल्यू है 10,500 CFM या 4,955 लीटर पर सेकेंड। नॉर्मली जब हम डक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसको हम 0.1 इंच वाटर गेज पर 100 फीट फ्रिक्शन लॉस पर डिज़ाइन करते हैं। तो जब हम इस 0.1 इंच वाटर गेज पर 100 फीट फ्रिक्शन लॉस पे इसके लिए रिटर्न एयर डक्ट डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास उसका साइज़ आता है 1500 बाई 450 मिलीमीटर। लेकिन इस रिटर्न एयर डक्ट के अंदर वेलोसिटी हो जाती है 8.52 मीटर पर सेकेंड और AHU की जो कूलिंग कॉयल डिज़ाइन की जाती है वो मैक्सिमम 2.5 मीटर पर सेकेंड पे डिज़ाइन की जाती है। तो इस AHU को 2.5 मीटर पर सेकेंड पे एयर सप्लाई करने के लिए इससे पहले हमें एक प्लीनम बॉक्स डिज़ाइन करना पड़ेगा जो इस 8.52 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को 2.5 मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सके। हमारे पास टोटल एयर फ्लो की वैल्यू है 4,955 लीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड और हमारी साइट के हिसाब से मैक्सिमम हाइट हम रख सकते हैं 1,250 मिलीमीटर। आप अपनी साइट के अकॉर्डिंग देख लें। तो प्लीनम का साइज़ हमारे पास आ गया 1,700 बाई 1,250 मिलीमीटर। FCU के लिए प्लीनम बॉक्स भी आप इसी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और अगर आप कोई कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आपके पास जो FCU या AHU की कूलिंग कॉयल का साइज़ है आप उसी साइज़ का प्लीनम बॉक्स बना लें। उसके लिए आपको किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं क्योंकि कूलिंग कॉयल ऑलरेडी उसी वेलोसिटी के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। AHU या FCU की सप्लाई एयर के लिए प्लीनम बॉक्स डिज़ाइन करने के लिए हम एशरे की ये डायमेंशन फॉलो करते हैं। हमारे पास ये एक FCU या AHU है और ये उसकी सप्लाई एयर की विड्थ है। तो इसके लिए जो सप्लाई एयर प्लीनम बॉक्स की विड्थ होगी वो इस AHU या FCU की जो विड्थ है उसकी कम से कम 2.5 टाइम्स होनी चाहिए और प्लीनम बॉक्स की जो लेंथ है वो कम से कम प्लीनम बॉक्स की विड्थ के 2 टाइम्स होनी चाहिए। और प्लीनम बॉक्स के अंदर जो फर्स्ट टेक ऑफ है FCU के बाद FCU या AHU की जो आउटलेट है उसके और फर्स्ट टेक ऑफ के बीच में कम से कम डिस्टेंस जो है FCU की विड्थ का 2/3 होना चाहिए। प्लीनम बॉक्स के लिए हम इक्विवेलेंट लेंथ 50 फीट लेते हैं और जंक्शन बॉक्स के लिए 15 फीट। जब हम ग्रिल या डिफ्यूज़र को सेलेक्ट करते हैं तो हम उसकी नेक वेलोसिटी को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं जिससे रूम के अंदर साउंड पैदा ना हो। लेकिन डक्ट के अंदर एयर फ्लो की वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो एयर फ्लो वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए हम ग्रिल या डिफ्यूज़र से पहले प्लीनम बॉक्स को यूज़ करते हैं। हम ग्रिल या डिफ्यूज़र के लिए प्लीनम बॉक्स डिज़ाइन करने के लिए कुछ इस तरह का स्केच बना लेते हैं। यहाँ पे L ग्रिल की लेंथ है और D उसको ग्रिल को सप्लाई करने वाले फ्लेक्सिबल डक्ट का डायमीटर है
और एच ग्रिल के नेक की विड्थ डैम्पर या डैम्पर के बगैर। अगर आप डैम्पर के साथ में यूज़ कर रहे हैं तो ग्रिल की जो नेक है उसमें डैम्पर की जो हाइट है वो भी ऐड कर दें। और डब्लू आपके पास जो ग्रिल है उसकी नेक की विड्थ है, और ग्रिल इंस्टॉल करने के लिए जो प्लीनम बॉक्स की नेक और ग्रिल के बीच में जो क्लियरेंस होगा उसको इसमें जोड़ लें। यहाँ पे हम नंबर ऑफ फ्लेक्सिबल कनेक्शन मेंशन कर देंगे। कभी कभी एक प्लीनम के लिए हमें सिर्फ एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन, एक इनलेट की ज़रूरत होती है, कभी एक से ज़्यादा। इसी तरीके से हम जब प्लीनम बॉक्स इंसुलेशन के साथ में यूज़ करते हैं, उसके अंदर लाइनिंग करते हैं, तो यहाँ पे आप इंसुलेशन लाइनिंग की थिकनेस भी मेंशन कर दें, जिससे वो चारों साइड में इंसुलेशन की थिकनेस के बराबर इसका साइज़ एक्स्ट्रा कर लें। आप प्लीनम बॉक्स के अंदर इंसुलेशन या लाइनिंग यूज़ कर रहे हैं तो प्लीनम बॉक्स की टोटल विड्थ हो जाएगी प्लीनम बॉक्स की नेक की विड्थ प्लस 2 टाइम इंसुलेशन या लाइनिंग थिकनेस। प्लीनम के लिए नेक की विड्थ हम ग्रिल के नेक की विड्थ से थोड़ी बड़ी रखते हैं, और ये आपके फिक्सेशन के तरीके पे डिपेंड करता है। अगर आप ग्रिल मैन्युफैक्चरर के ज़रिए प्रोवाइड किए गए ब्रैकेट क्लैंप यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसकी रिकमेंडेशन को फॉलो करें। प्लीनम बॉक्स के अंदर ग्रिल इंस्टॉल करने के लिए ग्रिल मैन्युफैक्चरर ब्रैकेट क्लैंप भी सप्लाई करते हैं। अगर आप उन्हें यूज़ करते हैं तो कैटलॉग में दी गई जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है आप वहां से प्लीनम बॉक्स की नेक की विड्थ सेलेक्ट कर लें। नहीं तो आप अगर अपने तरीके से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको कितना क्लियरेंस चाहिए, कितना गैप चाहिए दोनों साइड में ग्रिल इंस्टॉल करने के लिए प्लीनम बॉक्स के अंदर, वो उसकी वैल्यू अपने हिसाब से रख लें। ये एक प्लीनम बॉक्स का सेक्शन है और ये प्लीनम बॉक्स की नेक है जिसमें हम ग्रिल फिक्स करते हैं। तो इस नेक की विड्थ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ग्रिल जो है उसकी विड्थ देखेंगे कितनी है, उसे हम नाम देते हैं WG। फिर जब हम ग्रिल इंस्टॉल करते हैं तो दोनों साइड में हमें कुछ गैप रखना होता है ग्रिल इंस्टॉल करने के लिए प्लीनम बॉक्स के अंदर। तो एक साइड के गैप या क्लियरेंस को हम नाम देते हैं C1 और दूसरी साइड के क्लियरेंस को हम नाम देते हैं C2। तो इस तरीके से हमें जो प्लीनम बॉक्स बनाना है उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी विड्थ W होगी, W इक्वल टू WG जो ग्रिल है उसकी नेक की विड्थ प्लस एक साइड में जो क्लियरेंस या गैप है उसकी वैल्यू प्लस दूसरे साइड में जो क्लियरेंस या गैप है उसकी वैल्यू।